नमस्कार, आप देख रहे हैं डिस्कवरिंग वर्ल्ड। मैं हूं आपके साथ श्वेता सिंह। डिस्कवरिंग वर्ल्ड में आज हम जानेंगे एचआईवी एड्स के बारे में। ये कैसे होता है, किन किन कारणों से हो सकता है, ये कितने तरीके का होता है और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई और इसका इलाज संभव भी है या नहीं, और एचआईवी एड्स के बारे में फैले हुए कुछ भ्रम, उन्हीं सब से आज हम पर्दा उठाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो अंत तक ज़रूर देखें। एचआईवी एक तरह का संक्रमण है, यानी एक से दूसरे को और दूसरे से तीसरे को होने वाली एक गंभीर बीमारी। कुछ लोग एचआईवी और एड्स में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो उनकी सरलता के लिए हम बताना चाहेंगे कि एचआईवी और एड्स एक नहीं है। एचआईवी एक विषाणु है जिसका पूरा नाम है ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस। तो वहीं जो एड्स है वो इस वायरस से होने वाला रोग है जिसका पूरा नाम है एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम। विश्व स्तर पर यह माना जाता है कि एचआईवी की शुरुआत 1920 में रिपब्लिक कांगो से हुई, जो मध्य अफ्रीका में स्थित है, और सबसे पहले एचआईवी वायरस चिंपैंजी में पाया गया। लेकिन उस समय इसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं थी और ना उस वक्त इस पर ध्यान दिया गया। तो आपको बताते चलें कि ये दो प्रकार का होता है एचआईवी वायरस, एचआईवी 1 और एचआईवी 2। लेकिन जो पूरे विश्व में सबसे अधिक है वो है एचआईवी 1। एचआईवी 2 बहुत कम पाया जाता है लेकिन ये अधिक घातक होता है। वहीं आपको बताते चलें कि एचआईवी के भी कई प्रकार होते हैं। एचआईवी 1 के भी कई प्रकार होते हैं, जैसे एचआईवी 1 ABCDEFGHIJ के। तो इसी प्रकार एचआईवी 2 के भी 5 प्रकार होते हैं। आगे बढ़ते हुए हम आपको बताएंगे कि उसके लक्षण क्या होते हैं और आपको कैसे पता लगेगा कि आपको एचआईवी है या नहीं। वैसे सामान्यतः एचआईवी वायरस का पता संक्रमण होने के 3 से 12 हफ्ते के अंदर पता लगता है, लेकिन शारीरिक बदलावों से इसका अंदाज़ा पहले से ही लग जाता है, कि जैसे पेट में दर्द होना, सूखी खांसी आना, बुखार आना, थकान लगना, रात के समय सोते वक्त पसीना आना, एकदम से शारीरिक भार कम हो जाना यानी वेट लॉस हो जाना, शरीर में गांठें पड़ना। लेकिन अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि ऐसे तो लक्षण हैं वो और भी बीमारियों में देखने को मिलते हैं, तो इसलिए पूर्ण रूप से पुष्टि हो जाने पर ही इसकी चिंता करें। तो ऐसे में अगर ऐसे कोई भी लक्षण आपको दिखें तो जाकर चेक करवाना ही बेहतर विकल्प है। अब बात आती है जांच की कि एचआईवी पुष्टिकरण के लिए कौन कौन सी जांच की जाती है। तो स्पष्टीकरण के लिए एंटीजन एंटीबॉडी टेस्ट, इसमें एचआईवी वायरस के संपर्क में आने वाले व्यक्ति के खून की जांच की जाती है और देखा जाता है कि कहीं उसके खून में एचआईवी एंटीबॉडी तो नहीं है। इस टेस्ट के जरिए एचआईवी एंटीजन का भी पता लगाया जाता है। न्यूक्लिक एसिड टेस्ट, इसके जरिए ये देखा जाता है कि कहीं व्यक्ति के खून में एचआईवी का वायरस तो नहीं है। तो आगे बढ़ते हुए अब हम जानेंगे कि एचआईवी की अलग अलग चरणों के बारे में। तो मुख्य रूप से इसे 3 चरणों में बांटा गया है। तो सबसे पहले आता है पहला चरण यानी फर्स्ट स्टेज, जिसमें CD4 टी सेल्स की गिनती 500 से भी ज़्यादा होती है या 500 के बराबर होती है। फिर आता है दूसरा स्टेज, जिसमें CD4 टी सेल्स की गिनती 200 से लेकर 499 तक ही रह जाती है। वहीं तीसरे चरण में ये और कम हो जाती है, यानी CD4 टी सेल्स की गिनती 200 से भी कम हो जाती है, और इसी चरण को एड्स कहते हैं। सामान्यतः आपको बता दें कि मनुष्य के शरीर में 500 से 1200 सेल्स पर mm CD4 टी सेल्स पाए जाते हैं, परंतु कुछ लोगों में इससे भी ये अधिक पाए गए। अब हम जानेंगे कि किस तरीके से फैलता है। एचआईवी कुछ खास बॉडी फ्लूइड्स जैसे ब्लड सीमेन, प्री सेमिनल फ्लूइड्स, रेक्टिनल इनफ्लूइड, वेजाइनल फ्लूइड्स या एचआईवी संक्रमित महिला के ब्रेस्ट मिल्क से बच्चे के शरीर में पहुंच सकता है। ज़्यादातर लोगों में एचआईवी असुरक्षित सेक्स या सिरिंज से फैलता है। एचआईवी संक्रमित मां से बच्चों में भी संक्रमित हो सकता है। एचआईवी फैलने की सबसे कॉमन वजह असुरक्षित शारीरिक संबंध है। संक्रमित व्यक्ति के साथ शारीरिक संबंध बनाने वाले व्यक्ति को ये संक्रमण हो सकता है। एनल सेक्स के दौरान ये रिस्क और ज़्यादा होता है। अब गे और बाइसेक्सुअल में भी ये संक्रमण बढ़ रहा है। अब हम बात करेंगे कुछ भ्रमों के बारे में जो एचआईवी के बारे में फैलाए गए हैं। जानकारी के अभाव में लोगों को लगता है कि एचआईवी पीड़ित व्यक्ति के साथ खाना खाने, उठने बैठने से हो जाता है, जो बिल्कुल गलत है। वास्तव में रोज़मर्रा के सामाजिक संपर्क को ही एचआईवी
ये नहीं फैलता, जैसे कि पीड़ित व्यक्ति के साथ एक टॉयलेट प्रयोग करने से, मच्छर या कीड़े के काटने से, पशुओं के काटने से, खांसी से, छींकने से, कि बर्तन में खाना खाने से, हाथ मिलाने से, गले मिलने से, जिसे लोग समाज में फैलाते हैं। जैसे एचआईवी होने पर लोग कम उम्र में मर जाते हैं। तो आपको बता दें कि एचआईवी की जो दवाई है, अगर उसे समय पर खाते हैं और सावधानी बरतते हैं तो उनकी उम्र आम व्यक्ति के समान ही रहती है। और भी बहुत सारे भ्रम हैं, जैसे कई लोग कहते हैं कि मैं कॉन्डम यूज़ करता हूं तो मुझे एचआईवी नहीं हो सकता, लेकिन जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि एचआईवी सही तरीके से फैल सकता है, जैसे कि सिर्फ शारीरिक संबंधों से ही नहीं फैलता, वहीं ओरल सेक्स करने से भी एचआईवी नहीं हो सकता है। ये भ्रम है। यदि आपको क्या लगता है कि ये सच में है, तो मैं आपको बता दूं कि ओरल सेक्स करते समय भी संभावना है कि एचआईवी संक्रमण हो जाए। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो प्रति 10,000 में से 4 व्यक्तियों को भी संक्रमण की संभावना बनी रहती है। अब आ जाते हैं एचआईवी के इलाज यानी उपचार, जिसके बारे में हम आपको बताना चाहते हैं। अभी तक एचआईवी का संपूर्ण इलाज बिल्कुल भी संभव नहीं है, परंतु एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी के प्रयोग से आप आम जीवन व्यतीत कर सकते हैं। एचआईवी की रोकथाम तथा इलाज के लिए 6 से 7 तरह की दवाइयों का प्रयोग किया जाता है। भारत में एचआईवी का उपचार निःशुल्क किया जाता है। इसके लिए भारत के हर राज्य में ART सेंटर मौजूद है। भारत में 448 ART सेंटर है तथा 20,756 ITCT सेंटर है, जो मुफ्त में एचआईवी की जांच तथा इलाज के लिए जिम्मेदार है। इलाज के लिए फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट में 3 दवाइयों के साथ प्रयोग किया जाता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि एचआईवी का इलाज अगर गैर सरकारी यानी प्राइवेट हॉस्पिटल से करवाते हैं तो ये बहुत महंगा पड़ता है। केवल 15 से 30 दिनों के लिए ही 3,000 से 2,500 की दवाई आपको खरीदनी पड़ सकती है। तो सरकार इन दवाइयों को वहीं मुफ्त में उपलब्ध कराती है, परंतु एचआईवी की पुष्टि हो जाने के पश्चात ही सरकार आपको दवाएं मुफ्त में उपलब्ध करवाती है। वहीं एचआईवी के पीड़ित लोगों के लिए कानून भी है, यानी एचआईवी एक्ट 2017। ये कानून 2017 में आया था, जिसके अनुसार कोई भी एचआईवी पीड़ित व्यक्ति के साथ भेदभाव, अभद्र व्यवहार नहीं कर सकता है तथा कोई भी एचआईवी पीड़ित व्यक्ति की जानकारी उसकी बिना अनुमति के किसी के साथ साझा नहीं कर सकता, चाहे वो व्यक्ति खुद डॉक्टर ही क्यों ना हो। अगर कोई ऐसा करते हुए पाया जाता है तो उसे 3 महीने से लेकर 3 साल तक की सज़ा यानी जेल हो सकती है और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। एक्ट के अनुसार मरीज की सहमति के बिना एचआईवी का टेस्ट भी नहीं करवाया जा सकता। इस रिपोर्ट में फ़िलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।